चोरी की घटनाओं के रुपयों से खरीदते थे जमीन, खड़ी किया कुल संपत्ति। पटना पुलिस ने किया खुलासा। राजधानी में गृहभेदन की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5-7 चोरों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आभूषण दुकानदार सहित 5 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 का बड़ा आपराधिक इतिहास है। गृहभेदन की घटनाओं से 9 से 10 गिरफ्तार अपराधियों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्व एसएसपी शुभांगी मिश्रा ने बताया कि दशहरा पूजा के दौरान 11 अक्टूबर को चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के किराए के मकान में चोरी की घटना हुई थी, जिस मामले के अनुसंधान में पुलिस को एक शातिर गिरोह के बारे में पता चला, जिसमें पटना के अलग अलग इलाकों में पहले घूम कर हवाई से रेकी करने थे, फिर रात को चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। एएसपी सदर के नेतृत्व में चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस की टीम का गठन किया गया, जिसके बाद घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। वहीं कई घटनाओं में एक हवाई देखा गया, जिसमें शातिरों का हुलिया दिखा, जिसके आधार पर नालंदा के रहने वाले शातिर चोरों राजकुमार पासवान, अविनाश रजक, शनि महतो, गौतम और सूरज को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शनि, गौतम और सूरज का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं सिटी एसएसपी पूर्वी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों के पास 44 साल 2 जमीन के डीड, सोना 118 ग्राम, 900 ग्राम चांदी, 8 मोबाइल, 1 वेट मशीन बरामद हुआ है। दरअसल शातिर अपराधी घटनाओं में मिले आभूषणों को आभूषण दुकानदार के कम दामों में बेच रुपयों से जमीन खरीद लेते थे, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने किया है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि गिरोह की गिरफ्तारी से आगामी त्योहारों में होने वाली घटनाओं में कमी आएगी। सर, क्या मामला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? पटना जिला अंतर्गत पिछले 4-5 महीने से कुछ गृहभेदन की घटनाएं हो रही थीं, जिनको हम लोग लगातार उनके कार्यशैली का, अपराध शैली का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हमारी एसआईयू टीम भी लगी हुई थी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी उसमें काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने मानवीय तकनीकी दोनों ही प्रकार के साधनों को यूज़ करके इसका उद्भेदन किया है। इसमें 11 तारीख को एक मामला सामने आया, जिसमें किराएदार जो रहते थे वो पर्व मनाने के लिए अपने घर गए हुए थे, तो उसी घर में घुसकर गृहभेदन की घटना की गई, जिसके संबंध में 14 तारीख को चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत 34-24 केस दर्ज कराया गया। उसी केस के अनुसंधान में जब सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को हम लोगों ने देखा, तो उसमें कुछ लोगों का चेहरा दिखा और टावर लोकेशन भी आई, जिसके आधार पर हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया है। जिन लोगों का नाम इसमें आया है, जो इनकी गिरफ्तारी की गई है, वो 5 लोग हैं: राजू कुमार पासवान, अविनाश कुमार, सन्नी महतो, गौतम कुमार और सूरज कुमार। इनमें से 3 अभियुक्तों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी वो गृहभेदन के कांडों में जेल जा चुके हैं। अलग अलग जगह पर रेड की गई, इन लोगों से पूछताछ भी की गई। गहन पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग जनरली सोना आभूषण या चांदी आभूषण या केवल कैश से संबंधित ही चीज़ों को घर से निकालते हैं और इसको अलग अलग ज्वेलरी शॉप में जाकर बेच देते हैं। तो इसमें जो ज्वेलरी शॉप ओनर्स हैं, उनकी भी संलिप्तता आई है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। उनके यहाँ से कुछ सामान भी बरामद किया गया है, जिसके बाद में पहचान करवाई जाएगी। इस अब तक कुल 7 कांडों में इनकी संलिप्तता साबित हो चुकी है। 7 नहीं, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 केसेस में इनकी संलिप्तता हो चुकी है, जिनमें से 3 केस आगमकुआं, 2 केस कंकड़बाग, 2 केस आरके नगर, 1 चित्रगुप्त नगर और 1 पत्रकार नगर है। इसमें हम लोग आगे भी पूछताछ कर रहे हैं और संभवतः इन लोगों की संलिप्तता और भी कांडों में होगी। सन्नी पांडे बेसिकली अभी एक स्नैचिंग के केस में जेल जा चुका है। तो उससे पहले, जेल जाने से पहले, ये गृहभेदन के कांडों में भी मेन लाइनर का काम करता था। वो इन लोगों का ई रिक्शा में घूम कर ये लोग चिन्हित करते हैं कि किन किन जगहों पर ताला लगा हुआ है और लोग बाहर गए हुए हैं। उन्हीं को चिन्हित करते हुए ये अन्य लोगों को सूचना देता था जो गृहभेदन के कांड में शामिल होते थे। ये नालंदा ये लोग हर जगह पे घूमते हैं। पटना में कई बार क्या होता है कि लोग किराए पे मकान पे रहते हैं और पर्व त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं, तो इजी टारगेट के रूप में रहते हैं। इसलिए नालंदा के परस्पर पटना जिला उनको ज़्यादा अपराध करने के लिए करता है। पत्रकार उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिस घटना के 5 दिन पहले तक का सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है, उसमें पहले रेकी करते हुए पाए गए हैं संदिग्ध वेशभूषा और संदिग्ध उनका मानव आचार जो होता है, चलने फिरने का तरीका और जिस तरीके से घरों को देखते हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने इनको चिन्हित किया था। और कितनी बरामदगी में करीब 120 ग्राम सोना, करीब 990 ग्राम चांदी, 8 मोबाइल जो प्रयोग किए गए हैं घटना में, उनकी बरामदगी की गई है। एक ज़मीन अभी रिसेंटली बेची गई, जिसके बारे में उसने स्वीकार भी किया है कि जो
अपराध से ही पैसा कमाया था, उसी से एक ज़मीन खरीदी है, उसकी भी सील डीड है और कुछ नकद बरामद हुआ है लगभग 44,000 के आसपास। कहाँ ये ज़मीन ज़मीन खरीदा गया है, इसका अभी सील डीड देख कर हम बताएंगे। सर ये पटना में ही घूमते रहते हैं, इनका जो पिछला हम लोगों ने 1 साल का पूरा लेखा जोखा निकाला है, वो लोग अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं, लेकिन घटना के समय पे पटना जगह पर रहते हैं, फिर वापस कई बार चले जाते हैं। सर इसमें दुकान और वही लोग मेन इसमें बहुत सस्ते में ज्वेलरी खरीद लेते हैं बिना किसी भी रसीद के या उसको गला के दूसरी धातु कई बार उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करके बेचते हैं। सुनार के पास से कितना गोल्ड बरामद हुआ है? कुल 118 ग्राम गोल्ड बरामद हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पहचान भी करेंगे। जो वादी जिन्होंने अपना केस दर्ज करवाया वो पहचान करेंगे अपने आभूषणों की। सुनार से पूछे और कोई चोर संपर्क में है? हाँ, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, 1-2 लोगों से और नाम आ रहा है और 1-2 आभूषण ज्वेलरी शॉपर्स का भी नाम आ रहा है, जो लोग और भी इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। सर ये लोग जैसे चोरी या डकैती करने जाते होंगे तो क्या हथियार के भी लेकर जाते थे क्या? नहीं, हथियार लेकर नहीं जाते थे, ऐसे अभी तक सूचना नहीं है। वाहन वगैरह कुछ ऐसा? वाहन ई-रिक्शा वगैरह का प्रयोग करते हैं ये लोग वहाँ पर रेकी करने के लिए, तो लगता है कि सामान्य लोग हैं तो किसी को शक भी नहीं जाता है। इसमें ग्रुप में महिला भी है कोई? ग्रुप में अभी तक महिला होने की सूचना